वेलकम फ्रेंड्स। जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो इस सवाल पर बेस्ड है कि आप लोग इस सवाल को कर पाएंगे या नहीं। ठीक है ना। जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये सवाल अभी 2026 नहीं 2000 आई थिंक 24 से, ये 24 या 23 से मतलब कि ट्रेंड में रहे हैं। तो इन सवालों को सबसे पहले हम समझेंगे और कोशिश यही करेंगे कि आपको समझ में आ जाए ईजिली। इसमें कोई डिफ़िकल्ट होते नहीं है, बस आपको समझना पड़ता है कि आप उस चीज़ को कर पाते हो या नहीं। बात क्लियर है। अब जैसे सवाल जो दिया है, ये सवाल इस फॉर्मूले पर बेस्ड है कि आपको पता होना चाहिए। एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला जो होता है जिसको बोलते हैं, हम इधर लिख रहे हैं देखो, फार्मूला होता है x रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। वैसे तो मुझे पता है आप लोग इसको कर सकते हो ईजिली, लेकिन पता क्या है कि इसको करने का जो इस सवाल का जो तरीका है वो आपके लिए मैटर करता है। आप वैसे किसी भी तरीके से कर सकते हो, मुझे पता है। देखो आराम से समझना, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको बस इसमें डायरेक्टली पहले इसे अप्लाई करेंगे, फिर जो पूछा गया है उस सवाल को भी देखेंगे। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको कंटेस्ट होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। जैसे आप लोग गाने याद कर लेते हो, दिल तेरा चुराया किसने वगैरह वगैरह, गुड़िया कहाँ चली, तो वैसे ये सवाल कहाँ जाएगा अगर दिमाग से उतर गया तो फिर सवाल समझ में नहीं आएगा। जैसा कि बोला क्या है कि x रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला होता है। चाहो तो निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रूविंग को मैटर नहीं कर रही है। आपको जस्ट अप्लाई कर देना है। सवाल की वैल्यू देखो क्या दी हुई है, पहले ये दिया हुआ है तो इसको हम इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 288। भाई इसके बराबर रख दिया। फिर दिया हुआ है हमारे पास दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो यानी कि इसके बराबर इसका वैल्यू कितनी दी हुई है 12। अब हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसी की वैल्यू पूछी है तो हम इसको आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। ये हम लिख रहे हैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, वरना लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको लाएंगे इधर तो डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, यही इसका करेक्ट आंसर है। बात क्लियर है। ये तो वो सवाल है जो हमने आपसे पूछा है, जो ईजिली आ जाता है, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछा गया था वो आपसे ये वाला सवाल पूछा गया था। आपको हम दिखा रहे भी कौन सा है। क्वेश्चन नंबर था, एक सेकेंड अभी रुक जाओ, आपको जो सवाल दिखा रहे, जो आपसे सवाल पूछा गया था वो ये सवाल पूछा गया था एग्ज़ाम में। ठीक है ना। एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। आप इसको एक बार करके देखिए पहले आपसे हो पा रहा है या नहीं, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है ना। ये सवाल जो पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2000 आई थिंक 18 या 20 में पूछा गया है। सवाल में जो दिया है वो सवाल की वैल्यू ईजिली है, मतलब सॉरी ईजी है, नॉट अ डिफ़िकल्ट। सो आप कर सकते हो इसको। देखो यहाँ पर पहले फार्मूला आपको बार बार देखो, जितनी बार आप फार्मूला लिखेंगे उतना ही अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, आपको याद हो जाएगा फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, a रेज टू पावर 4 प्लस b रेज टू पावर 4 प्लस ab, यानी कि a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ये फॉर्मूला होता है। देखो थोड़ा सा स्पीड अगर आप स्लो रखोगे तो कछुए वाली चाल, मतलब कि क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम में बन जाओ खरगोश, और क्या बोलते हैं जाकर, और क्या यहाँ अगर जब क्या बोलते हैं सॉर्ट आउट कर रहे हो, जब समझने की कोशिश कर रहे हो तब बन जाओ कछुआ। ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसमें इसी की वैल्यू पूछी है, जबकि दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान जो दिया हुआ है 16, और उसके बाद दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 14। बस मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो 16 की 14 से, यानी कि 14 14 सॉरी 196 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, और उसमें 28 और जोड़ दो, कितना 196 प्लस 28, यानी कि कितना हो गया 8 6 14,
और 8 6 14, 9 2 11, 1 12 और 1 1 2, कितना हो गया 224, यानी 224 इसका करेक्ट आंसर है। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम वो हटा दे रहे हैं क्वेश्चन को ही। देखो इसमें जो दिया यही है कि थोड़ा सा आज मैनेज कर लो, इंक कल पड़ जाएगी। a⁴ जो भी दिया था फॉर्मूला ये, और उसके बाद क्या करना है, इसकी आपको वैल्यू दी हुई है, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। इसकी वैल्यू दी हुई है 16 और इसकी भी वैल्यू दी हुई है 14। कितनी दी हुई है 14। बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है और a⁴ प्लस b⁴ प्लस a² बराबर जो होगा आपका आंसर आ जाएगा 224। आसान था। इससे डिफिकल्ट सवाल जो है वो है अगला सवाल, जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। देखना क्वेश्चन रहा ये, तरीके मैंने बोला ना हर वैरायटी के सवाल होंगे, आप करते जाओ आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक बार देख लो, हम इसको हटा दे रहे हैं। चलो अगला सवाल देखो, फॉर्मूला लिखा रहने दो क्योंकि फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम ना साइड में कर लेते हैं। ठीक, अब ये सवाल जो दिया हुआ है, इस सवाल को करके देखो। सवाल में बोला है a² प्लस b² प्लस ab, यानी कि इतने की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है। इतने की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, इतने की वैल्यू जो दी हुई है वो 150। कितनी दी हुई है 150, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर दिया हुआ है a⁴ प्लस b⁴ प्लस a² बराबर 6, यानी इसका जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6। फिर उसके बाद बराबर लगा लो। आपसे पूछा है a² प्लस b² का मान पूछा है, a² प्लस b² का मान पूछा है। तो जब ही निकाल सकते हो, पहले तो ये ज्ञात होना चाहिए ना, तभी तो यहाँ से निकाल पाओगे। तो देखो इसका मान पहले निकालो, इसका मान निकालेंगे a² प्लस b² माइनस ab। यहाँ से मान निकालो, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये इसके बराबर 150। 6 ही लिखा हुआ है ना, चलो जो भी दिया हो। मुझे लगता है यहाँ पर 15 होना चाहिए था, लेकिन जो भी दिया हो कोई बात नहीं, सॉर्ट आउट करते हैं। तो 150 इसको डिवीज़न में आ जाएगा 6/150। ये इसको एज इट इज़ रखेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 दूना 6, 5 15, या सीधे कह सकते थे 25 छक्का 150, तो कट जाता तो 25, यानी कि a² प्लस b² माइनस ab का मान कितना आ गया हमारा 1/25। बात बताओ कि यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो हमसे पूछा है कि आपको a² प्लस b² निकालना है, तो आप क्या a भी फाइंड आउट करने लग जाओगे? नहीं, आपके पास a भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है पहले, तब आपको ऐसा नहीं करना है। आपको करना है, आपके पास वैल्यू दी हुई है पहले से ही a² प्लस b² प्लस ab, जिसका मान दिया हुआ है 150। कितना दिया हुआ है 150। आपको पता है यहाँ से एक रूल होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ध्यान हो तो क्या ये टर्म और ये टर्म एक जैसी है और ये टर्म और ये टर्म एक जैसी है बात सही कि नहीं? कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगा दो, या चाहो तो इस समीकरण से इसको घटा दो, या दोनों को ऐड कर दोगे तब भी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, बात क्लियर है। और ये दोनों भाई ऐड कर रहे हैं ना दोनों को, तो लेफ्ट वाले साइड को इधर वाला इधर ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड वाला राइट साइड ऐड करेंगे। तो 2a² प्लस b² ब्रैकेट बंद 1/25 प्लस 150। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने चलोगे तो ये हो जाएगा, आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं, इसका आंसर आ जाएगा 150/25। लेकिन ये 2 भी तो है, तो 2 आएगा भैया मेरे नीचे, यानी 2 क्या होगा इस पूरे में गुणा हो जाएगी, है ना। तो ये मैं कह रहा हूँ कि पूरे की 1/2 कर दो। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75 सही 1/50। इसका यही करेक्ट आंसर है। मुझे लगता है दोनों बात क्लियर हो गई। फॉर्मूला मुझे लगता है 2 क्वेश्चन कराए और आपको याद हो गया होगा। अगर आपको ए बी निकालना पड़ता तो ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ता, आप इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, फर्क नहीं पड़ता है। समीकरण हमारे पास 2 दी हुई थी, हम मतलब समीकरण बना रहे हैं, एसएससी में ऐसा नहीं करना पड़ता है, दिमाग से ही आपको सोचना पड़ता है। 6/150 तो ऐसे ही आ जाता हमारा 1/25, और यहाँ से आपको पता है कि जाकर दोनों को ऐड करेंगे 125/150, दोनों को ऐड करते और उसके बाद 1/2 से डिवाइड कर देते, और यहाँ से इसका मान आ जाता। लेकिन
आपको एक चीज़ मैं हिंट दे रहा हूँ, आपको याद रखना दिमाग में, अगर कभी भी ऐसा कुछ हो x प्लस वाई बराबर a दिया हो, x माइनस वाई बराबर जो दिया हो वो b दिया हो, तो कभी भी देख लेना जो वैल्यू माइनस में हो वो बाद में लिखी है, जैसे कि ये लिखा हुआ है। तो x कैसे निकालेंगे, x निकालने के लिए दोनों को ऐड करके आधा कर दो, ऐड करके आधा कर दो, और जो वैल्यू माइनस में है देखो सेम है वो पहले ऊपर नीचे, जो वैल्यू नीचे है उसको क्या करना है, इन दोनों का अंतर करके आधा। लेकिन कंडीशन ये, जिसमें माइनस होगा वो बाद में हमेशा रहेगा, यानी कि यहाँ पर माइनस इसमें लगा तो b बाद में आएगा, तो a माइनस बी बाई 2 करेंगे, यहाँ से दोनों वैल्यू ज्ञात हो जाएंगी मुझे लगता है। तो ये इसका आपको मैंने निकाल कर दिखाया, यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। और यहीं पर देखो आपको मैंने ये x बनाया था और ये y, देखो x माइनस वाई और x प्लस वाई। समझाने का मेरा तरीका जो है ना, मैं जो समझाना चाहता हूँ, क्वेश्चन करना इजी नहीं, क्वेश्चन को कर लेना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन समझ जाओगे तो ट्रिक्स अपने आप बन जाएंगी। ठीक है, ये हो गया आपका। केवल डेली एक कॉन्सेप्ट कर लो, एक एक करके 36 आई थिंक होंगे सारे कॉन्सेप्ट, 36 कॉन्सेप्ट या 36 जो भी 40 हों, सारे उन पर हम सवाल करा देंगे, आपका ये हो जाएगा डन। देखो अगला कॉन्सेप्ट, अब जैसा कि ये सवाल दिया हुआ है, इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और उसके बराबर आपसे a रेस टू पावर 4 प्लस बी रेस टू पावर 4 पूछा है। तो आपको करना पता है क्या, कुछ भी नहीं करना है, आपको करना ये है बस इस सवाल में, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए a रेस टू पावर प्लस बी रेस टू पावर होता क्या है, लेकिन आपको जब ए बी का मान पता होगा तभी निकाल पाओगे ना। तो सबसे पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान इसमें रख दो, किसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी बराबर 8। यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा, पहले ए बी निकालना पड़ेगा। तो जहाँ पर इसका मान कितना दिया है 6, कितना दिया हुआ है इसका मान 6, तो 6 इधर चला जाएगा, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा 2, ए बी का मान कितना आ गया हमारा 2। बात क्लियर है, ए बी का मान अगर 2 आ गया है तो अब हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए ए रेस टू पावर 4 प्लस बी रेस टू पावर 4 चाहिए, प्लस क्या होता है ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी हो जाएगा। हमें करना होता हम कर देते, 8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है हमें 8 की, और ए बी का तो पता ही है, ईजिली कर लेते हम, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। देखो तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात करना है, जहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2, तो 2 का 4 करेंगे कि नहीं, तो ये हो जाएगा 4, ये बिल्कुल यहीं पर वैल्यू सेम रहेगी। इसका मान हमें क्या, सॉरी कुछ दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी कुछ दिया है कि नहीं, हाँ आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू 8 दी हुई है, ठीक है, और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है अंदर 6 माइनस ए बी यानी कि 2, मल्टीप्लाई करके देख लो, ये हो जाएगा 4, यहाँ बचेगा चरवड़ 32, 4 इधर चला आएगा तो ये माइनस के 4 हो जाएंगे, 12 में से 4 गए 28, यानी कि ए रेस टू पावर 4 प्लस बी रेस टू पावर 4 का मान आ गया 28। बात बताओ क्लियर है, आसान है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब सवाल ये वाला करके देखो आपसे होता है या नहीं। सवाल सेम है लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आपके लिए, ठीक है ना। हम लेकिन फिर भी आपको कराएंगे जितना हो सकेगा उतना आसान तरीके से। डिफ़िकल्ट नहीं है, दिखने में फॉर्मूला बस वही है, बस वैल्यू थोड़ी उसमें कुछ कोफिशिएंट लगाकर बनाए गए हैं या वर्क करके बनाए गए हैं, है ना। देखो देखो दिया क्या है देखो दिया ये है यहाँ पर
ठीक, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि 256 ए रेस टू पावर 4 प्लस 81 बी रेस टू पावर 4 प्लस 144 इज इक्वल टू 288, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है। तो जरा अगर इस पर नज़र डालोगे, इस वाले पर ध्यान देना, क्या 64 ए स्क्वायर ये लिखा होगा 8 ए का स्क्वायर प्लस ये लिखा होगा, स्क्वायर में दिया है क्या, हाँ ठीक है, और ये दिया होगा 6 बी का स्क्वायर। बात क्लियर है या नहीं? जो ये 4 में बनाया गया है, क्या ये 4 मतलब क्या दिया गया होगा 8 का, अगर आप देखो ये आपको दिया हुआ है, ये जो 256 की पावर 4, 256 कब मिलेगा, 4 चौक 16 चौक 64 और चौक, यानी कि दिया होगा 4 ए रेस टू पावर 4 प्लस ये जो लिखा है ना, ये वाला, ये लिखा हुआ है भाई मेरे 3 बी की पावर 4 प्लस, ये तो इसके कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनका आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यहाँ पर स्क्वायर होता है, तो 4 तियाँ 12 ए बी का स्क्वायर, सॉरी 12 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना, बराबर 288। क्या यही दिया है या नहीं? ठीक है ना, मतलब जो मैं बताना चाहता हूँ कि फॉर्मूला क्या वही पहले वाला ही लिखा हुआ या नहीं। बात क्लियर है या नहीं? बात क्लियर है, लेकिन यहाँ पर ए बी मिसिंग है। क्या मिसिंग है? ए बी। मुझे लगता है सवाल में या तो कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, मैंने ही गड़बड़ कर दी है। अच्छा यार, दिया तो है पहले से, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, ये दिया हुआ है तो हम यहाँ से इसको निकालेंगे, छोड़ो जो भी लिखा है कोई बात नहीं, हमें इससे मतलब है। तो यहाँ से अगर निकालेंगे हम, आज ही इंक ख़त्म होनी थी, 4 ए की पावर 4 प्लस 3 बी की पावर 4 इज इक्वल टू 12, उधर चला जाएगा, 144 का आधा कितना बचेगा, 144 ही। क्या ये ए रेस टू पावर बी रेस टू पावर बच गया ना? हमें जबकि चाहिए क्या, हमें चाहिए था 64 ए स्क्वायर प्लस 36 का बी स्क्वायर, यानी कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, आपको इसमें वैल्यू को पुट कर देना है। क्यों? देखो आपको पता है ए रेस टू पावर 4 प्लस बी रेस टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी इन दोनों का वर्ग ही तो होता है। तो यही तो हमने किया, देखो यहाँ पर भाई 4 तियाँ 12, हमने वही तो किया यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम है? बस ए बी नहीं लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है 12 ए बी, सॉरी, अरे इसका फॉर्मूला पहले देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। क्या यही दिया है? यहाँ पर जहाँ पर अगर आप इसको अप्लाई करेंगे, इसको, इस वाले को, ठीक है ना, तो इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे तो भाई मेरे यहाँ पर इसकी वैल्यू दी हुई है, इसको आप खोलेंगे ना, इसको, इस वाले को, तो ज़रा ध्यान से देखना, हमने यहाँ से निकाला है ये। कहने का मतलब क्या है, छोड़ो यार, तुमको हम पता है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं इस सवाल को, हम तुमको ईजिली तरीके समझाते हैं, कुछ पता है, क्योंकि ये हम क्या करना चाह रहे थे क्या करने लगे, रुको, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, आपको समझ में भी ऐसे नहीं आएगा। एक सेकंड रुको, आसान भाषा में क्लियर समझो। देखो 16 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर प्लस का 12 ए बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 36, और क्या दिया हुआ है 256 ए रेस टू पावर 4 प्लस 81 बी रेस टू पावर 4 प्लस 144 इज इक्वल टू 288, यही दिया है। आपसे जो पूछा है, आपसे पूछा 64 ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर बराबर निकालना है। बात क्लियर है? ज़रा अगर दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अगर ध्यान दो इस पर, इस सवाल पर,
तो आपको करना कुछ नहीं है, करना भैया मेरे कुछ नहीं है, आपको ज्ञात करना है। देखो ये इसका ये लिखा हुआ है, ये वाले को हम यहाँ लिखते हैं, ये वाले को 256, ये लिखा हुआ है 4a⁴ प्लस 3b⁴, यही होना है, सीधी सी बात है। और फिर जो इसके अंदर वैल्यू होती थी हम उनको लिखते थे, तो इनकी एक्चुअल में ये वैल्यू होनी चाहिए थी यहाँ पर 4 तियाँ 12 और ab, ठीक है ना। फिर हमको इसका स्क्वायर करना चाहिए था, बात क्लियर है या नहीं। तो इसका स्क्वायर करते तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला बनता हमारा वो ये बनता जाकर 4a² प्लस 3b का स्क्वायर, और फिर माइनस कर लेते एक बार, माइनस करते तो माइनस xy हो जाता, तो 4 तियाँ माइनस का 12ab, ठीक है ना। और फिर सेम चीज़ 4a² प्लस 3b² और प्लस का 12ab। याद रखना, थोड़ा सा आपको अगर कन्फ्यूजन लगे, ये जो हमने स्क्वायर लिखे हैं पूरे पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना, पता लगे आप कुछ और दिमाग लगा दो। बात क्लियर है क्या? हमें यही फॉर्मूला ये सब कुछ दिया हुआ है, हमें जबकि चाहिए था 64a² प्लस 36b², यही चाहिए था। तो यहाँ पर एक्चुअल में आप अगर ज़रा सा फोकस करके देखो, 64 कुछ मिस्टेक हो रही है क्या यार, चलो छोड़ो। हाँ देखो यहाँ पर क्या, ये इतनी वैल्यू इसकी दी हुई है, ये वाली 36, कितनी दी हुई है इसकी वैल्यू 36, ठीक है ना। कितनी वैल्यू इसकी दी हुई है 36, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है भाई मेरे 36 दी हुई है। लेकिन आप ज़रा यहाँ से क्या ये वाली वैल्यू निकाल सकते, सॉरी यहाँ से 256 को क्या लिखेंगे 4a⁴ प्लस 3b⁴, 144 उधर चला जाएगा, बचेगा कितना 144, यही बचेगा या नहीं? बात बताओ क्लियर है यहाँ से, ठीक है ना, बात बताओ क्लियर है पूरी, यहाँ से इतना निकाल लिया, ठीक है ना। क्या आप इसमें से इसको इस वाले को 64a² दिख रहा है डिफ़िकल्ट, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो हम बताएं क्या है एक्चुअल में, ये जो लिखा हुआ है 4 अगर कॉमन कर लो 4, तो 16 चौक 64, 16a² प्लस 4 नाम 36, 9b², ये पूछा है। बात क्लियर है? अगर इसका मान यहाँ पर आप रख दो 144, ठीक है ना, 144, और 12 का स्क्वायर आपको पता है, 12 का स्क्वायर खोलते तो 144 a² b² बराबर, जहाँ पर इसका मान भी हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको भी हम ऐसे ही रखेंगे। क्या हो जाएगा ये 4a² प्लस 3b², पूरे का है याद रखना, हम बोल रहे हैं बस 12ab, और इसका मान जो दिया हुआ है 36, कितना दिया हुआ है 36, भाई इसका मान तो दिया है ना प्लस वाले का 36। बात बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं? क्लियर पूरी बात है यहाँ तक? ठीक है, हमें लग रहा है कुछ तो मिसिंग है इसमें यहाँ पर 144 AB होना चाहिए था, है ना, ये बात मुझे भी लग रही है कुछ तो मिसिंग है। जस्ट मिनट, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर निकालने जाओगे भी तब भी नहीं बनेगा भैया मेरे। इस सवाल में ना कुछ तो प्रॉब्लम है, एक सेकेंड रुको, आप लोग इस सवाल को छोड़ो, मुझे लग रहा है इस सवाल में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, नहीं है तो हम कल बताते हैं इस सवाल को, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अब देखो ये वाला सवाल जो है ना, जो हमने अभी दिखाया आपको स्क्रीन पर, ये वाले सवाल में आपको हमने एक बार उसमें एक्स वाई निकालना बताया था। तो इस वाले को जैसे हमने बोला था आपको इक्वेशन को या तो ऐड करके या घटाकर, ऐसा कुछ बताया था कि नहीं, तो वो ये वाला तो सवाल आप वैसे ही कर लोगे, ठीक है ना, इजी है।
आप यहाँ से क्या निकालोगे, सबसे पहले आप निकालोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान निकालोगे। तो क्या हो जाएगा, देखो सीधी सी बात, 273 रखेंगे सबसे पहले क्या रखेंगे हम, 273 273 और 273 को हम 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान पता चल जाएगा। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, यानी कि 21 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए था एक्स वाई, चूँकि हमें गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 13 दिया हुआ है कि नहीं। अब देखो ये सेम कंडीशन बन गई, सेम कंडीशन मैंने बोला था हमें एक्स वाई चाहिए था, तो मैंने बोला यहाँ माइनस वाला है यानी कि घटाएंगे इसमें से इसको, यही चीज़ तो बतानी थी। अब इसमें से इसको घटा दो, 13 7 20 1 21 होता है, बचेगा कितना 8, और जो भी इनका अंतर हो उसका आधा कर दो, यानी कि हो गया 4, यानी एक्स वाई का मान जो आएगा वो 4 निकल कर आएगा। ईजी है, यही तो है इसका आंसर। यानी कि देखो मैंने बोला था कि अगर एक्स वाई निकालना हो तो जो भी माइनस जिसमें लिखा हो ना उस वाली वैल्यू को, उसके सामने वाली वैल्यू को हम घटाएंगे बड़ी वाली वैल्यू से, चाहे कुछ भी दिया हो, बड़ी छोटी ये मैटर नहीं करती, लेकिन हमेशा उसमें से ही घटाएंगे। तो इसमें से घटाया, हमारा पॉजिटिव आंसर आया, इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया 4। मुझे लगता है इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, अगला सवाल, आज का जो अगला सवाल हमारा है, ये सवाल कहना क्या चाहता है, ये सवाल इस फॉर्मूले पर बेस्ड है, इस वाले फॉर्मूले पर बेस्ड है। वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इजी था, लेकिन इस पर जब सवाल आने शुरू हुए सीजीएल में तो बहुत सारे लोग कर नहीं पा रहे थे। देखो फॉर्मूला अगर डायरेक्ट याद रखोगे वैसे तो आप पता है मुझे बना सकते हो, लेकिन इससे डायरेक्ट याद रखोगे तो आपके ईजिली हो जाएंगे। जैसे कि सवाल पूछा गया था कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एक्स रेस टू पावर 4 प्लस वाई रेस टू पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 XY, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 2 XY। अब यहाँ से आपसे पूछा हुआ है, ये दो वैल्यू दी है और आपसे XY और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ लिया, तो कैसे निकालोगे। निकालना बहुत ही आसान है, देखो कैसे निकालना है आपको, देखो निकालना कैसे इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, ओके हाँ, अब देखो करना क्या है, आपको करना ये है कि सबसे पहले यहाँ पर मुझे लगता है सवाल मिस्टेक मैंने कर दी बनाकर, हाँ ठीक है, सवाल एक्चुअल में ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें एक्स रेस टू पावर 4 प्लस वाई रेस टू पावर 4 यानी कि 576 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर उसकी भाई इसकी वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है 576, उसके बाद प्लस 2 रूट XY बराबर इसका मान कितना दिया है 24, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 2 XY लिखेंगे। 24 को इससे डिवाइड करेंगे, 24 आयाम 576 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 2 XY आ जाएगा यहाँ से। बिल्कुल बात सही है। हमें अब निकालना है यहाँ से, पहले XY निकालो चाहे कुछ भी निकाल लो, यानी कि दोनों के ही मान जो आए, पहली समीकरण जो थी एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 XY थी, सॉरी प्लस XY थी, ठीक है ना। अब यहाँ से मैंने देखो दो सिचुएशन वही वाली बन गई जो अभी बता रहे थे, दो सिचुएशन मैंने बोला था जिसमें माइनस हो हमेशा उसमें से हम उसको घटाएंगे, अगर XY निकालना हो घटाकर आधा कर देंगे, यानी कि यहाँ पर जो XY हमारा निकल कर आएगा वो क्या मैंने बोला था, इनमें से इसको अंतर करके, यानी 24 माइनस 24 आधा कर देंगे, तब भी आंसर आएगा हमारा 0। अगर हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मैंने क्या बोला था, दोनों को ऐड करके आधा करेंगे, तो यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो 24 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2, यानी 48 का आधा कितना हो जाएगा 24, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया 24। मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ईजी है, ठीक है। और भी इस पर सवाल बन सकते हैं, जो सवाल हमारे पास था हमने वो करा दिया। अगला भी हमारा कॉन्सेप्ट देखिए। अब देखो ये फॉर्मूला जो दिया है, ये फॉर्मूले पर सवाल आए थे सीजीएल में ही लगातार, ठीक है, और अब अभी तक आ रहे हैं, तो ये सवाल को आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, पहले तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है ना।
आज का जो कॉन्सेप्ट है हमने 3 कॉन्सेप्ट लिए, तीनों कॉन्सेप्ट पर करवा रहे हैं सवाल। दिया हुआ है एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। ये भी बात आपको पता है यहाँ तक की, ठीक है ना। तो बस आपको ये चीज़ें इसमें अप्लाई कर देनी है, रख देनी है डायरेक्ट। यहाँ पर आपको देखेंगे इसका मान जो दिया हुआ है 196 रखेंगे। कितना दिया हुआ है 196। फिर उसके बराबर हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यानी इसका मान दिया हुआ है कितना 36। फिर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, यही दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, बस आपको इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 4 नाम 36, 4 चौक 16 और 4 नाम 36, यानी 49/9। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। ये हमने इसका मान निकाल लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाई। तो आपको मैंने पहले ही बोला है कि आपको समीकरण को सॉर्ट आउट करना आना चाहिए। उसका मान कितना दिया हुआ है, देखो एक समीकरण ये और एक समीकरण ये, पास पास रख देते हैं आपको समझाने के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई बराबर कितना दिया हुआ है 36। अब हमें क्या निकालना है, हम देखो वही सेम सिचुएशन बन गई। एक ये देखो और एक ये देखो और एक ये देखो एक ये देखो, देखो 2 चीज़ें बन गई। हमने बोला था अगर प्लस दिया हो तो और एक दिया हो माइनस का, हमेशा हम उसमें से, यानी कि जिसमें प्लस दिया हो उसमें से हम उसको घटा देंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सॉरी घटा देंगे तो हमें एक्स वाई वाली वैल्यू मिल जाएगी जो बाद में लिखी होगी, यानी कि जो भी माइनस के साथ लिखी हो हम उसको निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमें एक्स वाई निकालना हो तो इनका अंतर निकालेंगे, जिसमें बड़े से छोटे को घटाएंगे। जरूरी नहीं है जिसमें प्लस दिया हो हमेशा उसमें से निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमेशा 36 माइनस 49/9। अब इसको सिंप्लीफाई सीधे बेटर है, इसको मैं लिख लूँ 9×45 और 4/9। और मैंने बोला था इसमें से अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है तो क्या कर देंगे आधा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना निकल कर आएगा ये। अगर इसको सिंप्लीफाई करके देखो 36 में से 5 पूरा का पूरा ये कितना जा रहा है 6, तो बचेगा कितना 30 और 5/9। अगर इसको आधा करेंगे यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 तो नीचे चला आएगा, सीधी सी बात है, इसमें चला जाएगा 9 3 27 275/18 कितना हो जाएगा 275/18। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया, मुझे लगता है इतना सिंप्लीफाई कर लोगे। अब हमें चाहिए अगर एक्स वाई, तो एक्स वाई के लिए क्या करना, सॉरी यहाँ से निकल कर आया है हमारा, क्योंकि माइनस किया है हमने ना डिफरेंस, तो ये आएगा यहाँ से एक्स वाई। क्या आएगा एक्स वाई। अब लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान चाहिए तो हम क्या करते थे, दोनों को ऐड करते थे। दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। जब खत्म हो जाएंगे तो यही तो बचेगा, तो दोनों को ऐड कर लो। ऐड करेंगे तो 36 प्लस 5 सही 4/9 और इसका आधा कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करें 36 4 41 होता है, 4/9/2 यही बचेगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 360 और 9 369 कितना हो जाएगा 360 और 369, ठीक है। उसमें और 4 और जोड़ दो 69 70 3 73, यानी कि 373, ठीक है ना। और 9 नीचे आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा तो कितना बन जाएगा 373/18। ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान, ये आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। बात क्लियर है, सवाल ईजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, मुझे लगता है आप कर पाओगे, ठीक है। तो आज का कॉन्सेप्ट यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ कल।